अप्रैल का स्टार्टिंग मंथ चल रहा है और इस टाइम पर अगर आप चाहते हैं कि आपके मोगरे के पौधे में काफी दिन तक फूल टिके रहें, काफी दिन तक कलियां खिली रहें, आज मैं आपको 2 फर्टिलाइजर बताऊंगी। उन 2 फर्टिलाइजर में से कोई एक फर्टिलाइजर भी अगर आप अपने मोगरे के पौधे में डाल देंगे तो मोगरे के पौधे की पत्तियां भी काफी अच्छी हरी रहेंगी, ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होती रहेगी और कलियां जैसे आपको दिखाई दे रही हैं बहुत अच्छी अच्छी सी कलियां बनी हुई हैं, वो भी कलियां बनती रहेंगी। जब कलियां बनेंगी तो फूल तो अपने आप ही खिलते रहेंगे। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। ये मोगरे का प्लांट मेरा वही प्लांट है जिसमें बहुत ही कलियां दिखाई भी नहीं दे रही थी, तब इसमें मैंने फर्टिलाइजर डाला था। 2 फर्टिलाइजर डाले थे। अभी आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ भी काफी अच्छी हो रही है, इसमें कलियां भी बनने लगी हैं और कुछ जो है फ्लावर इसमें ब्लूम भी हो चुके हैं। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी मोगरे के प्लांट के लिए कैसी मिट्टी बनानी चाहिए, किस जगह पर इसको रखना चाहिए, कौन सा कीटनाशक इसमें छिड़काव करना चाहिए, मतलब इसमें कौन कौन सी कीट पतंग अटैक करते हैं, किस टाइम पर इसमें कौन सी खाद देनी चाहिए। वैसे तो मोगरा एक बहुत ही हार्डी प्लांट होता है जो कि बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस देता है। इसकी खुशबू 2-4 घरों तक फैलती रहती है। सुबह के टाइम जब आप उठेंगे तो इसकी फ्रेग्रेंस आपको काफी ज्यादा महसूस होगी। मोगरे का प्लांट अधिकतर अगर आप नर्सरी से परचेज करके लाते हैं तो आपको रेड सॉइल में लगा हुआ मिलेगा। यहाँ पर आप ये मेरा प्लांट देख रहे हैं, मेरे पास में जैसे मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है 2 प्लांट है, एक रेड सॉइल में लगा हुआ है और दोनों ही डिफरेंट वैरायटी हैं और एक जो है नॉर्मल सॉइल में गार्डन सॉइल में लगा हुआ है। रेड सॉइल वाले की फ्लावरिंग काफी ज्यादा हैवी फ्लावरिंग करता है। ये वाली इसको मदन मोगरा कहा जाता है और इसमें जो है फ्लावर बहुत अच्छे से ब्लूम हो चुके हैं। अब जो है ये फ्लावर फेड हो रहे हैं। तो जो नॉर्मल सॉइल में लगा हुआ है ये नॉर्मल वैरायटी का प्लांट है जो कि मैंने कटिंग से ग्रो किया था अपने नेबर के यहाँ से कटिंग लेकर। अभी इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी से हो रही है। सॉइल मैटर नहीं करती है कि रेड सॉइल है या आपकी नॉर्मल गार्डन सॉइल है, मैटर करता है कि आपने सॉइल किस तरीके से बनाई है। अगर आप सॉइल में लगा रहे हैं या रेड सॉइल में लगा रहे हैं तो कोई भी सॉइल में आप लगाते हैं मोगरे का प्लांट या कोई भी प्लांट तो उसमें जो है आपको सैंड की मात्रा रखनी है। अगर आपके पास में सैंड नहीं है तो आपके पास में राइस हस्क हो तो वो आप यूज कर सकते हैं। मेरे पास में राइस हस्क का कोई भी इंतजाम नहीं है, इसलिए मैं जो है सैंड जो कंस्ट्रक्शन सैंड रहती है उसका यूज करती हूँ। तो मोटा मोटा हिसाब ऐसा समझ लीजिए कि 2 पार्ट अगर आपने गार्डन सॉइल ली है तो 1 पार्ट आपको सैंड लेना है। अब हम लोग गुजरात में रहते हैं तो गर्मियां काफी ज्यादा पड़ती हैं तो इसलिए हम जो है उसमें कोकोपीट की मात्रा भी ऐड करते हैं। आप चाहें तो लीफ कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हो। 2 पार्ट जो है गार्डन सॉइल, 1 पार्ट सैंड, 1 पार्ट कोकोपीट का यूज करती हूँ और 1 पार्ट जो है बर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का यूज करती हूँ। तो इस तरीके से मैं मोगरे के प्लांट के लिए मिट्टी तैयार करती हूँ। दूसरा प्लांट, जब हमको प्लांट को लगाना है तो प्लांटर भी लेना पड़ेगा। तो प्लांटर आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप मोगरे का प्लांट या कोई भी प्लांट लगा रहे हैं तो अगर मिट्टी के पॉट में लगाते हैं तो वो बेस्ट रहता है। वैसे तो जो प्लास्टिक के पॉट रहते हैं उनमें भी बहुत आसानी से मोगरे का प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। जैसे कि आप मेरा प्लांट देख सकते हैं 8 इंच के पॉट में लगा हुआ है और दोनों ही प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। गमला कोई भी हो लेकिन उसमें जो नीचे होल बनते हैं वो छिद्र जो है बहुत अच्छे बड़े बड़े से होने चाहिए। और जो ढकने का तरीका है, जैसे कि आप ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए ठीकरी वगैरह लगाते हैं तो उनको इस तरीके से आपको लगाना है जिससे कि पानी का निकास होता रहे, एकदम फिक्स नहीं कर देना है। अब मेन पॉइंट, बहुत जरूरी पॉइंट है जो कि इस टाइम पर आपके मोगरे के प्लांट को जो है डेड भी कर सकता है, आपका मोगरा प्लांट जो है मर भी सकता है। वो क्या है? कीटनाशक। कीट पतंग का अटैक बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि आप मेरा ये प्लांट देख रहे हैं, नीचे अगर आप प्लांटर में गौर से देखेंगे तो आपको चींटियां चलती हुई दिखाई दे रही होंगी। ये देखिए, आपको छोटी छोटी सी चींटियां आपको चलती हुई दिखाई दे रही होंगी। तो इसका मतलब यही है कि अब मेरे प्लांट में मिलीबग का अटैक धीमे धीमे होने वाला है। तो ऐसी कंडीशन में इसलिए मैं बोलती हूँ कि पौधे को आपको बहुत गौर से, बहुत टाइम देकर देखना चाहिए, उसको टच करना चाहिए, उसको बहुत ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आपको पता चले कि इसको किस प्रकार की पोषक तत्व की जरूरत है, कौन से कीट पतंग इसमें अटैक कर रहे हैं। तो मोगरे का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसमें 2 प्रकार के ही कीट पतंग लगते हैं, एक तो मिलीबग और दूसरा जो है माइट्स। माइट्स क्या होते हैं? जो कि इस तरीके से पत्तियां रहती हैं उसमें जाली की तरह बना लेते हैं नीचे के साइड या ऊपर के साइड में। तो अगर ऐसा होता है तो उसके पहले से आपको करना क्या है, जैसे मेरे पौधे में अब मिलीबग का अटैक होने वाला है, नीचे से जो है चींटियां अटैक करने वाली हैं, तो इसके लिए मैं इस पे पानी से स्प्रे करूंगी।
मिलीबग का अटैक तभी होता है जब पौधा आपका बहुत हेल्दी रहता है। जो नई नई कोपलें हैं, ये नई नई जो ब्रांचेस हैं, न्यू ग्रोथ है, ये बहुत अच्छी आती रहती है। तो इन्हीं चीजों को अटैक करती हैं, वो इन्हीं से अट्रैक्ट होकर हमारे पौधे पर आती हैं। अब मैं क्या करूंगी, सुबह के टाइम भी बहुत अच्छे से तेज पाइप से अच्छे से साबरिंग करूंगी और शाम के टाइम में वाटरिंग करने के साथ साथ भी साबरिंग करूंगी। अगर उससे भी आपके यहाँ पर मिलीबग माइट्स के जो रोग हैं वो पौधे से नहीं हट रहे हैं, तो आप जो है 5 दिन में 7 दिन में एक बार शाम के टाइम में नीम ऑयल का स्प्रे करिए। एक बार सिंपल नीम ऑयल का स्प्रे करिए, दूसरी बार में जो है लिक्विड कोई भी सोप रहे, लिक्विड डिटर्जेंट सोप, उसको मिक्स करके आप अपने पौधे में इसका स्प्रे करिए। जैसे 1 चम्मच आपने नीम ऑयल मिलाया है तो हाफ टेबल स्पून के करीब आपको जो है इसमें डिटर्जेंट सोप मिलाना है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। हैंड वॉश हो, शैम्पू हो, ऐसा कोई भी हो, उसको आप मिलाकर अल्टरनेट करके अच्छी तरीके से पौधे में छिड़काव करें और जो है सुबह के टाइम में इसमें अच्छे से साबरिंग कर दें। इतना आप करते रहेंगे तो आपका पौधा हेल्दी चलता रहेगा। गर्मियां जो है अपनी चरम सीमा पर हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि पौधे की मिट्टी में आपको नमी बनाकर रखना है। इस टाइम पर वाटरिंग करने का सिस्टम ये रहेगा कि शाम के टाइम आपको वाटरिंग करना है, सुबह के टाइम आपको साबरिंग करना है। जो लोगों की समस्या रहती है, जैसे मेरी ही समस्या है कि फ्लावर जो है 1 दिन में ही फेड हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये फ्लावर जो है पूरा खिला भी नहीं है, लेकिन आप इसके पेटल देखते हैं, ये कलर जो है इनके येलो जैसे हो गए हैं, जले जले से हो जाएंगे, सूखे सूखे से हो जाएंगे। इसका रीजन ये है कि धूप बहुत ज्यादा लगती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मोगरे के पौधे में ज्यादा दिनों तक फ्लावरिंग रहे, जैसे 2 या 3 दिन तक फ्लावरिंग टिकी रहे, तो आप इसको जो है सेमी शेड में रखिए। ऐसी जगह पर रखिए जहां पर सुबह की जो है 10-11 बजे तक इसमें अच्छी धूप लगे। उसके बाद में इसको इनडायरेक्ट सनलाइट लगे, मतलब कि जो डायरेक्ट धूप है, तड़कती हुई गरम गरम धूप, वो धूप मोगरे के पौधे में नहीं लगनी चाहिए। और यदि आप चाहते हैं कि आपका पौधा सुंदर सा दिखाई दे, हेल्दी दिखाई दे, उसके लिए थोड़े से काम आपको करने पड़ेंगे। जैसे कि आप ये मेरा प्लांट देख रहे हैं, इसमें फ्लावर जो है फेड हो गए हैं, तो इन फ्लावर को आपको हटा देना है। इन सूखे हुए फूलों को नहीं रखना है, ये हमारे पौधे में एक्स्ट्रा जो एनर्जी रहती है उसको सक कर लेते हैं। तो इस तरीके से इन फ्लावर को आपको कट कर देना है। और यदि आप चाहते हैं कि बस 15 दिन में फिर से इनमें नई कलियां आ जाए, तो ये जो 3 पत्तियां आपको दिखाई दे रही हैं, फ्लावर कट किया है, इसके यहाँ से आपको इसको कट कर देना है। जब इसको यहाँ से आप कट कर देंगे तो यहाँ से दूसरी नई ब्रांच निकलेंगी और पौधा आपका और भी हेल्दी हो जाएगा। तो जो सूखे सूखे फूल हैं आपको इनको हटा देना है। ये खाली मैंने आपको दिखाने के लिए रखे थे, बाकी मैं इनको टाइम टू टाइम हटा देती हूँ। तो इनको फूलों को आपको हटाना है, फिर इनकी छोटी छोटी सी सॉफ्ट सी पिंचिंग कर देना है, जिससे कि नई ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो। और नई ग्रोथ के लिए मैंने फर्टिलाइजर भी बताए हैं, आप उन फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। तो आपका मोगरे का पौधा जो है महीने में 2 बार आपको फ्लावरिंग देगा, लेकिन इसको टाइम टाइम पर अगर आप पोषक तत्व देते रहेंगे, टाइम टाइम पर इसकी देखभाल करते रहेंगे, जैसे मैंने बताया कि अब जो है फ्लावर जो है फेड होने वाले हैं। अब इसमें जितने भी फ्लावर थे सभी फ्लावर जो है कलियां जो है खिल चुकी हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में इसको ग्रोथ के लिए आपको फर्टिलाइजर देना पड़ेगा। टाइम से फर्टिलाइजर दे देंगे तो टाइम से जो है पौधा न्यू ग्रोथ करेगा। न्यू ग्रोथ के साथ ही जो है इसमें कलियां भी बनने लगेंगी। और पौधे को जब भी आप खाद देते हैं तो पौधे की गमले की जो मिट्टी है उसकी आपको गुड़ाई जरूर करनी है। खाद दें या ना दें, लेकिन 7 दिन में 8 दिन में आपको गमले की मिट्टी की गुड़ाई करनी है। और गुड़ाई करने के बाद में आपको इसमें पानी नहीं देना है। आपको पानी तब देना है जब मिट्टी आपकी ड्राई हो जाएगी। मैं खाली आपको दिखा रही हूँ, आज मैं इसमें कोई भी फर्टिलाइजर देने वाली नहीं हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके मोगरे के पौधे में बहुत अच्छे से फूल और कलियां बने, आपके पास में बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप प्लांट लवर हैं तो जो फर्टिलाइजर मैं बताने वाली हूँ वो फर्टिलाइजर आपके पास में जरूर ही होते होंगे। तो गुड़ाई इस तरीके से कर लेनी है और उसके बाद पौधे की मिट्टी में आपको ये फर्टिलाइजर देना है। ये छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे से ब्लैक कलर के पार्टिकल, ये है जाइम फर्टिलाइजर। जाइम फर्टिलाइजर एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है। जैसे कि हम फ्लावरिंग के लिए ऑर्गेनिक पोटाश देते हैं, वैसे ही ये जाइम फर्टिलाइजर होता है। इसको अगर 8 इंच के गमले में आधा चम्मच से लेकर आप लगभग 1 चम्मच के करीब अपने गमले की मिट्टी में डाल देंगे तो आपको कोई दूसरा फर्टिलाइजर इसमें देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फर्टिलाइजर जो है आपके प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसको आप 2 तरीके से दे सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं और पाउडर फॉर्म में भी दे सकते हैं। लेकिन इसके ग्रेन्यूल्स जल्दी से जो है घुलनशील नहीं होते हैं, तो अगर आप जो है इसको
लिक्विड फॉर्म में देना चाहते हैं तो आप इसको जो है एकदम पाउडर बना लें और उसके बाद में आप पानी में मिक्स करके जितना बड़ा आपका गमला हो उसमें आप 1 चम्मच पाउडर मिलाकर इसमें घोल कर डाल सकते हैं। लेकिन मैं जो है ग्रेन्यूल्स फॉर्म में ही डालती हूँ। आज मैं आपको डालकर नहीं दिखा रही हूँ, उसका रीजन भी आगे मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आपके मोगरे के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं खिल रही हैं, तो आप जो है जाइम फर्टिलाइजर का यूज करिए। यदि आपके पास में जाइम फर्टिलाइजर नहीं है तब आप ये ग्रेन्यूल्स इसमें डाल सकते हैं। ये क्या है? ये है सीबिड ग्रेन्यूल्स। सीबिड एक्सट्रैक्ट जो रहता है उसी का ये ग्रेन्यूल्स वर्जन है, जिसको बोलते हैं सीबिड ग्रेन्यूल्स। जो दानेदार सीबिड रहते हैं वो है। 8 इंच के गमले में ये बड़ी टेबल स्पून है। 1 टेबल स्पून खाने की स्पून से 1 टेबल स्पून आप अपने गमले की मिट्टी में दे सकते हैं। जैसे आपको मैंने जाइम बताया कि इसको पाउडर फॉर्म करके भी दे सकते हैं, वैसे ही आप इसको भी पाउडर फॉर्म करके दे सकते हैं लिक्विड बनाकर। और अगर आप चाहें तो इसको 15 दिन में एक बार अपने गमले की मिट्टी में दे दें। लेकिन आपका प्लांट किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि बस हम 15-15 दिन में ये जो है फर्टिलाइजर अपने गमले की मिट्टी में देते जाएंगे, ऐसा नहीं है। जैसे कि मेरा पौधा आप देख रहे हैं, इस पौधे में अभी आपको कलियां एकदम कलर दिखा रही हैं। तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब पौधे में आपको कलियां कलर दिखाने लगे तो आपको कोई भी फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं है। कारण ये है कि अगर ऐसी कंडीशन में आप फर्टिलाइजर दे देंगे तो ये कलियां जो है कल या परसों में खिल तो जाएंगी, लेकिन इनके फ्लावर एक दिन भी नहीं टिकेंगे, बस उसी दिन जो है मुरझाने लगेंगे, क्योंकि ओवर फर्टिलिटी हो जाएगी। जो इसमें मैंने पहले फर्टिलाइजर दिया है वो अभी इसकी जड़ों में मौजूद होगा। इसके कारण से अभी इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है, इसकी कलियां भी बहुत अच्छे से बढ़ रही हैं और जो फ्लावरिंग खिल रही हैं वो भी अच्छे से खिल रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देना है। पौधे में खाद देने की जो स्टेज रहती है वो इस तरीके की रहती है। जब इतनी छोटी छोटी कलियां या इससे भी छोटी कलियां रहती हैं आपके मोगरे के प्लांट में, तब उसमें आप कोई भी खाद दे सकते हैं। तो यदि आप अच्छे से अपने पौधे की देखभाल करते होंगे तो महीने में 2 बार आपका प्लांट जो है आपको फ्लावरिंग देगा। मोगरे का प्लांट का एकदम पीक टाइम चल रहा है। इस टाइम पर जो है मोगरा बहुत अच्छे से फूल दे रहा है, बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। लेकिन जितने पॉइंट मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं, इन सभी पॉइंट को अगर आप ध्यान में रखकर आपके अपने पौधे को ग्रोथ करा रहे हैं तो वो बहुत अच्छे से आपको फूल देगा। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं, हमारे मोगरे की प्लांट की पूरी ही पत्तियां जो है पीली होकर झड़ गई हैं, तो वो जो है आपके पौधे की रूट बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हुई है। इसलिए आप कोशिश करा करिए कि मंथली एक बार जो है कोई भी टाइम, किसी भी टाइम पर जब भी आप वाटरिंग करते हैं तो उस पानी में 1 गिलास पानी लें। 1 गिलास पानी में आप एलोवेरा जेल की कुछ लीफ जो है कट करके और उसका जेल बनाकर अपने पौधे की मिट्टी में दिया करें, जिससे कि रूट मजबूत रहेगी तो पौधा आपका बहुत अच्छा हेल्दी रहेगा। तो आज आपके साथ में मैंने पूरे ही पॉइंट क्लियर कर दी हैं कि आप कौन कौन सी खाद दे सकते हैं, किस जगह पर रख सकते हैं, पौधे में फ्लावरिंग कैसे ज्यादा ले सकते हैं, पौधे के फूलों को जो है आप कितने दिन तक टिका के रख सकते हैं, किस तरीके से पौधे में कीट पतंग लग गए हैं तो उनका इलाज किस तरीके से किया जा सकता है, और साथ ही गमले की मिट्टी को किस तरीके से बनाएं, किस तरीके के गमले में पौधे को आप लगा सकते हैं। आप भी मोगरा लगाने के शौकीन हैं तो इस टाइम पर आप मोगरे के पौधे को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग तो नहीं बोलूंगी, लेकिन जो है टिप प्रूनिंग आप कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।